वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं सुबह के 10. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन आज यहाँ पर ऑन है. इतना एक वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, एक वाइड रेंज है इस टॉपिक में कि वो बातें जो हैं वो ब्रेक में भी चल रही थी. जो बात हमने ब्रेक से पहले की थी, मैं वापस बिलग्रामी साहब पर आती हूँ. आपसे पूछना चाहूँगी सर कि डोमेस्टिक स्टाफ, हम लोग जो है लिबरेटेड लोग जो कहते रहते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ एंड चाइल्ड हरासमेंट नहीं होना चाहिए. अपने घरों में 9 साल के 10 साल के बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, 12 साल के, तो हमारा भी एक इंडायरेक्ट तो हाथ है ही इसको इनकरेज करने में. जस्ट बिकॉज वो रेस्टोरेंट में या भीख नहीं मांग रहा है तो हम समझते हैं कि इसके साथ ठीक हो रहा है, इसकी ज़िंदगी ठीक है. क्या कहते हैं आप इसके बारे में सर? देखिए, इसके अंदर ये एक हिडन फोर्स है, हिडन वर्क फोर्स है. ठीक है, इसको कहीं एक्नॉलेज नहीं किया जाता अभी, लेकिन काफ़ी अरसे से इसके ऊपर कुछ काम होना शुरू हुआ है. ठीक है, रिसर्चेस भी हुई हैं, उनके रिजल्ट्स भी बहुत हॉरिबल हैं. ठीक है, मतलब बड़ी तादाद इन बच्चों की जो काम कर रही है, दे आर अब्यूज्ड. इनको धक्कम धुक्का मारते में देखा है आपने खुद भी, जैसे रेस्टोरेंट्स में बेचारे बच्चे काम कर रहे होते हैं, उनके साथ इतनी बदतमीजी, तो थप्पड़ मार दिया तो उसने ग्लास गिरा दी, बिकॉज इनको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, खाना नहीं मिला. इस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह के हम सोचते हैं कि बच्चों को ट्रीट करना चाहिए साइकोलॉजिकली, मेंटली. हमें उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. चाइल्ड लेबर पे कोई लॉ है? इस पे कोई लॉ है कि चाइल्ड 14 साल से बच्चे को लेबर नहीं करवाई जा सकती? 14 साल से कम बच्चे, हाँ 14 साल से कम बच्चे, जो अगर आप घर में भी अभी आप बात कर रही हैं कि लोग रख लेते हैं 7, 10 साल, 12 साल के बच्चे, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, इलीगल. ऐसा नहीं है. और कहीं भी किसी भी फैक्ट्री में किसी, बल्कि इस पर बाकायदा है कि किसी फैक्ट्री में, किसी माइन में, किसी रोड कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पे, इस रेलवे पे, इन सब जगहों पे चाइल्ड लेबर जो है ये प्रोहिबिट है. इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि लॉस तो हैं 2-3 प्रोटेक्शन के लिए. हाँ बिल्कुल, लेकिन कोई लोग वो एक बात होती है ना, घरों में जो नौकर काम कर रहे हैं वो तो एक चले घर के अंदर काम कर रहे हैं, लोगों को नहीं पता है. लेकिन बाहर भी आप देखें, आपको लेबर, चाइल्ड लेबर नज़र आ रही है, बच्चे काम कर रहे होते हैं. लेकिन हमारे यहाँ उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. कानून की इम्प्लीमेंटेशन समझ लें कि बिल्कुल नहीं नज़र आ रहा है, ओपनली नज़र आ रहा है, लेकिन कोई नहीं पकड़ रहा है उसको, कोई इसको नोटिस नहीं कर रहा है. सब चलने दो जी, चलने दो. एक कॉल है हमारे पास, डॉक्टर अनवर ज़हीर. अस्सलाम वालेकुम. बहुत शुक्रिया. आज आपका सारा फोकस जो है वो चाइल्ड अब्यूज एंड हैरेसमेंट के ऊपर है. देखिए, ये एक सोशो इकोनॉमिक इशू है और ये कोई भी बच्चा इस कायनात में खुद वजूद में नहीं आता, तो पेरेंट्स जिसके जरिए वो वजूद में आता है. इट इज द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू लुक आफ्टर देयर चाइल्ड. देखिए, एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर क्लोथिंग और प्रॉपर जो है वो हेल्थ की फैसिलिटी नहीं देते तो इट्स अ क्राइम. और एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, वेदर दे आर पुअर, मिडिल, पर वो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पेरेंट्स की होती है. जो सोसाइटी है वो किस तरह तशकील पा सकती है, जब तक कि एक बच्चा जिसके ऊपर आप पूरी तरह पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसको आगे के खतूत पर नहीं वक्त करेंगे. और यही वजह है कि जो आज आपको एब्यूज नजर आ रहा है और आपको जो है एक सोशो इकोनॉमिक, अगर हमारे यहाँ सही तरीके से फैमिली प्लानिंग पर अमल किया जाए तो हर शख्स के अगर 2 या 3 होंगे ऑफिस में वो उनको लुक करेंगे. हमारे यहाँ जितनी भी इस पर डिबेट्स होती है वो ग्रास जाकर इसको एनालाइज करके सही खतूत पर बात नहीं करती, वो इसके ऊपर बात करते हुए के साथ ही इनकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है डॉक्टर साहब, ये आवाज़ थोड़ी सी अनक्लियर आ रही है, वो लाइन कटना शुरू हो गई है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. एक बेसिक जो आप पॉइंट हमें बताने की कोशिश कर रहे थे वो तो बिल्कुल मैं भी थोड़ा बहुत समझ गई हूँ, और आई थिंक हमारे गेस्ट भी थोड़ा बहुत समझ गए जी. कमिंग डाउन टू पेरेंट्स के बारे में जो हम बात कर रहे थे, यूर अ टीचर, एजुकेशनिस्ट, किस किस्म के पेरेंट्स होते हैं भाई? कोई पेरेंट्स बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इतने प्रोटेक्टिव होते हैं कि हमारा बच्चा बाहर नहीं निकल सकता, वो किसी से बात नहीं कर सकता. और कोई पेरेंट्स इतने नेग्लिजेंट होते हैं कि यू मस्ट बी सीइंग ऑल काइंड्स ऑफ पेरेंट्स. Exactly. और उनको ये भी नहीं पता होगा कि बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, या उनका किस तरह से डीलिंग टीचर्स के साथ जा रही है. इवन हमें बार बार नोट भी लिखना पड़ता है समटाइम्स कॉपीज पे कि उनका काम नहीं हुआ, बट द पेरेंट्स दे वोंट इवन सी दैट फॉर मंथ्स. पेरेंट टीचर मीटिंग पे आ जाते हैं सारे पेरेंट्स. It depends again. 70% probably would be there and sometimes 50%. But कुछ पेरेंट्स वही बात कि वो बहुत ज़्यादा फिर पैम्पर्ड कर देते हैं बच्चों को, वो बिल्कुल ही नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं. दूसरी तरफ हम दूसरी एक्सट्रीम देखें तो उसमें बिल्कुल जैसे आपने मेंशन किया अर्लियर कि ये चीज़ होती है कि पेरेंट्स को उससे कोई कंसर्न ही नहीं होता कि बच्चे किस तरह से जा रहे हैं. तो वो ज़ाहिर है इन एनी केस उनके मेंटली वो बहुत सफ़र करता है बच्चा, और उसकी वजह से ज़ाहिर है उनकी, अगर हम देखें, या तो वो बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं बच्चे, या फिर वो दूसरी साइड पर निकल जाते हैं. तो आई बिलीव
सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ड्यूटी बनती है, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने भी मेंशन किया कॉल में कि सबसे पहले पेरेंट्स को देखना है कि वो घर में बच्चों को किस तरह से लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वही उन्होंने कैरी करना है स्कूल में भी और बाहर भी। पेरेंट्स, जाहिर सी बात है पेरेंट्स का ही है भाई, असल तो पेरेंट्स की औलाद, जिसकी औलाद है ना, ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी है औलाद उनकी तरबियत करना, उनकी जिम्मेदारी है। सबसे पहली दरसगाह है, सिर्फ उनको रोटी खिलाना, खाना खिलाना और अच्छे कपड़े पहनाना ये नहीं है काफ़ी, उनकी तरबियत, ये हमारे मजहब में है कि उनकी तरबियत उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी है। वेरी ट्रू। एक और कॉल है हमारे पास, यूसुफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? बेटा मैं कुछ कहना चाहता हूँ आपके मौजू पे। जी, चाइल्ड अब्यूज यही नहीं है कि मजदूरी कराएं, ये कराएं, बल्कि एक तबका और ख़ास तौर पे आपकी एजुकेशन जो बैठी हैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूँ और तमाम हजरात से कह रहा हूँ कि आजकल दरमियाना तबके के लोग अपने आप को घोंट के, मार के, किसी भी तरीके से परेशान हो के बच्चे को कोशिश करते हैं कि हायर क्लास की एजुकेशन अच्छी एजुकेशन दिलाई जाए। वो दिलाने में तो कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ना वहाँ तरबियत है, सिर्फ तालीम जरूर है, कोर्स अलग है। दूसरा, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगता है तो अपने माँ बाप से ये क्लेम करता है कि भाई आपने हमें इस क्लास में दाखिल तो कर दिया, लेकिन ये हमें प्राडो भी ला के दो, हमें फलाना मोबाइल भी ला के दो, हमें इस किस्म के सरकमस्टांसेस भी ला के दो, आपने हमारे लिए किया क्या? तो अब आजकल क्या करे आदमी, ये भी चाइल्ड अब्यूज है, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये भी अब्यूज है एक हद तक। आई थिंक ये प्रिविलेज नहीं होता, ये भी अब्यूज कर रहे होते हैं हम अपने बच्चे को। लेकिन इसमें मैं ये एक चीज़ ऐड करूँगी, इन्होंने जैसे कहा कि पेरेंट्स को फिर जाके फाइनली ब्लेम कर रहे हैं, तो उसमें पेरेंट्स को चाहिए कि वो शुरू से बच्चों को इस तरह से उनकी तरबियत करें कि उनको रियलाइज़ कराया जाए कि बेटा मैं तुम्हें देखो स्कूल में करा रहा हूँ, तुम्हारा फ्यूचर बेहतर हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम खुद अर्न कर सको, अपने फ्यूचर को बना सको। पेरेंट्स तो आपने ठीक बात कही कि पेरेंट्स की हाथ में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, लेकिन स्कूल्स डोंट बैन आईफोन्स। एक बच्चे के पास आईफोन है, एक बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता। एक बच्चा जो है वो किसी आईपैड लेकर आ रहा है दूसरे दिन, तो कोई ब्लैकबेरी 11-12 क्या जरूरत है? स्कूल्स क्यों चीज़ों को अलाउ करते हैं? ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में बैन नहीं है, स्कूल्स में अलाउ नहीं है, बच्चों को इवन मोबाइल फोन अलाउ नहीं है। उनके मोबाइल फोन ले लिए जाते हैं, वो अपने स्कूल्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। होना चाहिए बिल्कुल। अब गेट के बाहर अगर प्राडो आ रही है तो उसका क्या कर सकते हैं हम? उनको स्कूल वाले नहीं रोक सकते। इसी बात पे हमने एक और ब्रेक लेनी है, सो वी विल मूव ऑन टू दिस वेरी क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर।